हिंदू धर्म में दुनिया के सभी धर्मों में सबसे ज्यादा रहस्यमय भी है और प्राचीन भी है। हिंदू धर्म से ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, नदियां, समुद्र, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी, जिससे उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कई युग पुराने हैं। वे मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। मैंने आपको अपने चैनल युगों युगों तक में पहले भी कई इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताया है। आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ कहते हैं। वह मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी लोग भी आते हैं। लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ वही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, जो कि एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वह लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण जी का दिल है। दोस्तों, यह मंदिर समुद्र के किनारे है और आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे काफी ज्यादा शोर शराबा रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात यह है कि जब भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम कदम रखते हैं तो समुद्र की आवाज, जितना भी शोर शराबा होता है और जितनी भी वहाँ की अजीब व गरीब गंध होती है वो गायब हो जाती है। इस बारे में किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है और ना ही अभी तक इसके बारे में पता लगाया जा सका है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में, भक्तों में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल युगों युगों तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में है रामेश्वरम, पश्चिम में है द्वारिका और पूर्व में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से कई जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैवीय शक्तियां छुपाए हुए है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यजनक शक्तियों को महसूस कर सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ उनके भाई और बहन की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही ज्यादा रहस्यमय भी हैं। चारों धामों में जगन्नाथपुरी की ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान कृष्ण आज भी सशरीर मौजूद हैं और हर 12 साल के बाद नव कलेवर के उत्सव में नीम की लकड़ी से बना इनका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर का वार्षिक आय करीब 50 करोड़ रुपए है और मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब है। लेकिन जितना दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा अधिक खजाना इस मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। ऐसी धारणा है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहरा है मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए नहीं बल्कि रत्न जेवरात भरे हुए हैं। और अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली टीम ने 34 साल के बाद यहाँ जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकसभा की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्होंने खजाने वाले संदूक और रत्न को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमआर मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुरा कर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गई। जांच में जब इस मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा
कि जगन्नाथ मंदिर की खजाने की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इन नियमों को आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया बनेगी, चाहे वो छाया छोटी बने या फिर बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का यह नियम काम नहीं करता, क्योंकि दिन के किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं बनती, या फिर कहें तो हमें दिखाई ही नहीं देती। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यह बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले ही पक जाता है, फिर उससे नीचे की तरफ के सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या फिर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी उड़ता है और ना ही बैठता है, और इसके ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। यह भी एक सबसे बड़ा रहस्य है कि करीब 20 फीट का तिकोना आकार का यह झंडा, जिसे बदलने का जिम्मा एक परिवार को दिया गया है। झंडे को बदलने के लिए एक पुजारी 45 मंजिला शिखर पर जंजीरों के सहारे चढ़ता है। उससे पहले वह नीचे अग्नि जलाता है और धीरे धीरे गुंबद तक पहुंचता है। पुराने ध्वज को हटाकर नए ध्वज को लगा देता है। चाहे जैसा भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वह हर शाम ध्वज को बदलने की परंपरा 800 सालों से चली आ रही है। इसलिए चाहे जैसा भी मौसम हो, वो उस ध्वज को बदलते ही हैं। कहा जाता है कि अगर झंडा रोजाना ना बदला जाए तो यह मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। एक बार जब झंडे में आग लग गई तो देश के कई लोग इसे एक बड़ा अपशगुन मान रहे थे। कुछ लोग तो इसे कोरोना वायरस से भी जोड़कर देख रहे थे। इस आग लगने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था और चारों तरफ कोराम ही कोराम मच गया। हजारों लोग मंदिर के आसपास जमा हो गए। लोग इसे आने वाले बड़े अनिष्ट के संकेत मान रहे थे, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही ध्वज में गांठ पड़ गई थी, जो कि आमतौर पर कभी भी नहीं होता। श्री मंदिर के अध्यक्ष श्री कृष्ण चैत्र महापात्र ने कहा कि महाद्वीप की लौ इधर उधर जा रही थी। इसी बीच ध्वज की लौ के संपर्क में आने से यह घटना घटित हुई। यहाँ पर यह बात बतानी जरूरी है कि आग मंदिर के शिखर पर लगे मुख्य ध्वज पर नहीं पहुँच पाई थी। इस मुख्य ध्वज को वहाँ की भाषा में पतित पावन बाना कहा जाता है। आग दरअसल उसके नीचे की तरफ फहराने वाला पताका में लगी थी, जिसे मानसिक बाना बोलते हैं। यह वो ध्वज है जो श्रद्धालुओं की तरफ से भेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।